आप सभी का भारत की संसद में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र और उस लोकतंत्र का सर्वोच्च संस्थान जो लोगों की अपेक्षाएं, आकांक्षाओं को पूरा करने का मंदिर है, जहां नीतियां बनती है, कानून बनता है और आपके सबके लिए भी आज यहाँ आना प्रेरक का क्षण है और जीवन में ये आपका यहाँ का प्रशिक्षण निश्चित रूप से आपके जीवन में नई दिशा देगा। आप सब भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी बनने जा रहे हैं और उस प्रतिष्ठित सेवा के लिए आपका कठिन परिश्रम, आपका समर्पण, आपका सपना और उसके लिए जो आपने प्रयास किए, उसके परिणाम है कि आपको देश की प्रतिष्ठित सेवा में सेवा करने का अवसर मिलेगा। भारतीय पुलिस सेवा का इतिहास, उसकी देशभक्ति, उसकी कर्तव्यपरायणता और उसकी बलिदान की अद्भुत गाथा है। इस 75 वर्ष की आजादी में पुलिस सेवा के अधिकारियों ने अपने अपने जीवन काल के अंदर इस देश के अंदर कानून का राज लाने में योगदान दिया, देश में अपराध रोकने का काम किया और अपराध के साथ साथ लोगों के विश्वास भरोसे को जीतने का काम किया। और इसीलिए आपकी भी बड़ी जिम्मेदारी है। समय के साथ पुलिस की कार्यप्रणाली में परिवर्तन हुआ है और हम सब इस नए भारत के नई तकनीकी युग के अधिकारी हैं और इसीलिए मैं देखता हूं कि चाहे आईएएस के अंदर हो, चाहे आईपीएस के अंदर हो, इंजीनियरिंग सेवा के अधिकतम नौजवान इन सेवाओं में आ रहे हैं। साथियों, आपको संसद के अंदर जो आपका प्रशिक्षण है, उसमें आपको समझने का किस तरीके से संसद के अंदर नीतियां बनती है, कानून बनता है, महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होती है और समय समय पर राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो मुद्दे रहते हैं उस पर संसद अपने अपने सदस्य अपने अपने दल के विचारों को अवगत कराते हैं, लेकिन सभी मान्य सदस्यों का एक मत रहता है कि रूल ऑफ लॉ, कानून का शासन होना चाहिए और उस कानून के शासन को पालन करने का दायित्व आप पर है। भारत के संविधान बनाते समय हमारे संविधान निर्माताओं की बहुत दूरदृष्टि थी। उनका सोच, उनका चिंतन और संविधान बनाते समय जो डिबेट हुई, चर्चा हुई, संविधान के एक एक अनुच्छेद पर लंबी चर्चा हुई, सहमति असहमति भी थी, लेकिन उसके बाद एक लंबी चर्चा संवाद के बाद जिन मुद्दों पर चर्चा संवाद के बाद अंतिम संविधान बना, वह आज भी हमारे लिए मार्गदर्शक है और दुनिया के अंदर भारत का संविधान आज भी प्रेरणा देता है
और दुनिया की संसदें या वहां के देश भारत की संविधान से प्रेरणा लेते हैं, उसका अनुसरण करने का प्रयास करते हैं। और इसीलिए संविधान के अंदर न्याय, समानता, बंधुता, इस पिलर पर हमारा संविधान खड़ा है। और उसके साथ संविधान के अंदर विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका सबके अपने अपने अधिकारों को भी रेखांकित किया है और उनका दायरा सुनिश्चित किया है। और इसीलिए विधायिका जहाँ कानून बनाने का काम करती है, नीतियां बनाने का काम करती है, लेकिन उन कानून नीतियों को ठीक से एग्जीक्यूशन करने का काम करती है तो कार्यपालिका करती है। इसलिए आप पर सबसे बड़ा दायित्व रहता है। बाबा साहब अंबेडकर ने कहा था कि संविधान कितना भी अच्छा हो, उसके पालन करने वाले लोग कैसे हैं। इसलिए कानून कितना भी अच्छा हो, लेकिन उसको एग्जीक्यूट करना, धरातल पर लाने का काम आप जैसे नौजवान अधिकारियों पर है। और इसीलिए किसी भी प्रशासनिक व्यवस्था के अंदर मूल रूप से पुलिस प्रशासन का महत्वपूर्ण योगदान रहता है। और इसलिए आपका ये अधिकार, ये कर्तव्यबोध को, सेवा बोध को हम सबको प्रेरणा देने का काम करता है। और इसीलिए जीवन में एक ही बात ध्यान रखना, सेवा और मदद में अंतर है। सेवा में समर्पण होता है, मदद में अहंकार होता है। हम देश और राष्ट्र की सेवा के लिए आए हैं। हमारी जो सेवाएं हैं, जो हमें प्रशिक्षण में मिलता है, आपके अध्ययन काल के समय भी आपने कठिन परिश्रम किया। और मुझे अभी श्रीनिवास वर्मा जी ने बताया कि किस तरीके से आपके प्रशिक्षण में भी कितना कठिन परिश्रम आपने किया। और विशेष रूप से बदलते इस परिप्रेक्ष्य में आज जब वर्मा जी अधिकारी चयनित हुए थे, जब 103 अफसर में से 3 महिलाएं थी, 3%। आज 35% महिलाएं हैं। ये भारत का नया नेतृत्व है जो संवेदना है, और महिलाओं में संवेदना होती है, सहानुभूति होती है, उनकी संस्कारों में ये होता है, परिवेश में भी ये होता है। और इसीलिए मुझे लगता है कि आने वाले समय में हमारी पुलिस व्यवस्थाएं और बेहतर होगी, संवेदना से परिपूर्ण होगी और सबको न्याय मिले। सबसे अंतिम व्यक्ति जो अपेक्षा कर रहा है कि कानून का शासन है और मुझे न्याय मिलना चाहिए, मुझे लगता है कि हमारे अधिकारी इसके लिए बहुत ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा से काम करते हैं। हमारे प्रशिक्षण में भी हमें यही बताया है। मुझे खुशी है कि आज़ादी के बाद हमारी संसद ने 3 लॉ बनाए। पहले कितना लंबा समय, उस समय की परिस्थितियों के अनुसार कानून बने थे, लेकिन सरकार ने कहा कि अब इतने साल आज़ादी के हो गए, उस समय की परिस्थिति हमारी गुलामी की परिस्थिति थी, उस समय की परिस्थिति के अनुसार कानून बनाए। इसलिए 3 क्रिमिनल लॉ बनाए। अब क्रिमिनल लॉ की भाषा भी आपको लगेगा भारतीय न्याय संहिता, मतलब हम न्याय कैसे दिला सकते हैं, ये उसकी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम। इन कानूनों को आप जितनी डिटेल से अध्ययन करेंगे, इसकी संसदीय समिति की रिपोर्ट को अध्ययन करेंगे, डिबेट को अध्ययन करेंगे,
और देश के गृह मंत्री जी ने, जो एक राजनेता होने के बाद भी इस सारे कानून पर लंबी उन्होंने चर्चा की और एक एक लाइन को उन्होंने कई बार पढ़ा और अधिकारियों से, स्टेक होल्डरों से, सभी वकीलों से, जो जो भी इसकी परिधि में आते हैं, उन सब से व्यापक चर्चा कर कर इन कानूनों को बनाया है। और इसीलिए इस कानून के अंदर सबसे ज्यादा न्याय है। हमारी कोशिश ये होना चाहिए कि हम हर व्यक्ति को न्याय दिलाएं। हमें भी 25-30 साल राजनीतिक जीवन में हो गए, 2003 से विधायक हैं, तो 25 साल हमें भी इसी परिप्रेक्ष्य में हो गया। तो आप जानते हैं कि एक राजनीतिक सामाजिक कार्यकर्ता का सबसे ज्यादा पुलिस का काम पड़ता है। इसलिए मेरा मानना है कि पुलिस अधिकारी बहुत लोकप्रिय होते हैं अपने इलाके में। जिस अधिकारी का सबसे ज्यादा संवाद वहां की जनता से होगा, जितना बेहतर संवाद होगा, उतनी सही और तथ्यों पर आधारित आपको सूचना आएगी। और सूचना आना ही पुलिस कार्रवाई का सबसे बड़ा बेहतर संवाद होता है। आप किसी भी जिले के अंदर, किसी भी शहर में अगर लॉ एंड ऑर्डर को, अपराध को रोकना चाहते हैं, तो आपका जितना संवाद बेहतर होगा, जनता में जितना आपका विश्वास, भरोसा होगा, उतनी पुलिसिंग व्यवस्था आपकी बेहतर होगी। और इसीलिए हमारा प्रयास होना चाहिए कि हम जनता से ज्यादा संवाद करें। कई लोग कहते हैं कि हम अधिकारियों का अलग अलग मत होता है। कई अधिकारी कहते हैं हम ज्यादा संवाद करेंगे, ज्यादा लोगों से मिलेंगे तो वो हमारा लाभ उठाएंगे। ऐसा नहीं है। अगर व्यक्ति ईमानदारी से काम करता है, कर्तव्यनिष्ठा से काम करता है, तो ज्यादा संवाद और ज्यादा संपर्क ही उसकी पुलिस व्यवस्था को बेहतर बना पाएगा। और समय बदल गया। पहले सूचना तंत्रों के आधार पर, गुप्तचरों के आधार पर ही अपराधी पकड़े जाते थे। अब अपराधियों को पकड़ने का नया तकनीकी हो गई। और आप जितने भी पुलिस के, हम कभी पुलिस के अंदर जब अपराधी पकड़ते हैं तो पुलिस अफसरों से पूछे कैसे पकड़े, कैसे नहीं पकड़े, तो एक अनुभव आया कि जितना बेटर तरीके से, मैं एक उदाहरण दूंगा। एक बार एक चोरी पकड़ी गई। मेरी अपेक्षा थी, मैंने कहा चोर पकड़े कैसे गए। तो उस अधिकारी ने बताया कि जो मोबाइल टावर था, उस मोबाइल टावर पर जितने भी टेलीफोन आए थे, उनका एनालिटिक करते 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 हम उस अपराधी तक पहुंच गए। इसी तरीके से कई उदाहरण हैं। एक पुलिस अफसर एक आतंकवादी को पकड़ने के लिए 18 घंटे तक पेड़ पर बैठी रही। कितने? 18 घंटे तक। और जैसे ही वो सुबह 4:30-5 बजे आया, ठक से उसने आतंकवादी को वहीं खत्म कर दिया। मुझे अभी वर्मा जी बता रहे थे कि यहां की पुलिस अफसर ने भी जैसे पुरुष की ट्रेनिंग की, वैसे ही ट्रेनिंग की है। जंगलों में 5 दिन रहना, राइफल लेकर और 40 क्विंटल वजन लेकर दौड़ना, तो आपका प्रशिक्षण मजबूत हुआ। ऐसे कई एग्जाम्पल है मेरे पास, जिन एग्जाम्पलों के आधार पर मैं कह सकता हूं कि आप जितनी भी टेक्नोलॉजी है, क्योंकि साइबर अपराध बहुत हो गए, साइबर अपराध के साथ आप जितनी बेहतर टेक्नोलॉजी का उपयोग करोगे, उतने ही अपराध को पकड़ने में आपको सफलता मिलेगी। आज का समय जितनी भी, चाहे चोरियां हो, डकैती हो, हत्याएं हो, क्योंकि अब क्राइम करने वाले लोग इंटरनेशनल स्तर पर भी बैठकर क्राइम करते हैं, और ये बड़ी चुनौती है हमारे सामने। और इसीलिए इस चुनौतियों के समय हमें वर्तमान परिप्रेक्ष्य में बेहतर टेक्नोलॉजी का उपयोग करना चाहिए। और दुनिया में जो सबसे बेहतर टेक्नोलॉजी है, वो अपनाने का प्रयास करना चाहिए। और मुझे आशा है भारत के नौजवानों की बौद्धिक क्षमता
उनका तकनीकी ज्ञान अद्भुत है और दुनिया के अंदर भारत की पुलिस व्यवस्था सबसे स्मार्ट पुलिस व्यवस्था है, क्योंकि हमारे नौजवान उन वर्तमान सारी चुनौतियों से अवगत हैं जो आज देश की है और दुनिया की है। और इसलिए पुलिस अफसर को केवल भारत के अंदर अपराध, चाहे आतंकवाद हो, चाहे साइबर अपराध हो, केवल भारत के परिप्रेक्ष्य में नहीं, दुनिया के परिप्रेक्ष्य में सोचने का समय है। दुनिया में जो भी टेक्नोलॉजी का उपयोग कर रहे हैं उसमें बेहतर टेक्नोलॉजी का उपयोग हम करें। और इसीलिए चाहे डिजिटल साक्ष्य हो, चाहे साइबर फॉरेंसिक लैब हो, डेटा एनालिटिक हो, और कई तरीके सरकार ने भी समय समय में बदलती हुई परिस्थितियों में फॉरेंसिक विश्वविद्यालय बनाया है, डेटा एनालिटिक के लिए अलग अलग विश्वविद्यालय, कॉलेज बनाए, प्रशिक्षण के केंद्र बनाए। हमारा प्रयास एक ही होना चाहिए, समाज में हम पुलिस व्यवस्था के अंदर हैं तो भय और अपराधी ये कभी बच नहीं पाएंगे। और जीवन में एक पुलिस अफसर ने सही कहा है कि जिसने अपराध नहीं किया है उसको कभी सजा नहीं मिलनी चाहिए और अपराधी को कभी माफ नहीं करना चाहिए। कई बार हमारे जीवन काल में अगर कोई ने अपराध नहीं किया हो और बिना अपराध के व्यक्ति हमारी व्यवस्था के अंदर कहीं न कहीं कानून की परिधि में आ रहा हो, तो भी हमें व्यापक सूचनाओं के आधार पर न्याय करने का प्रयास करना चाहिए। और मेरा इसलिए आपका कहना है कि जितना आपका संवाद बेहतर होगा, जितनी सूचनाएं तंत्र आपके पास व्यवस्थित होगी, उतना ही आप बेहतर कानून का शासन लाएंगे। क्योंकि आप पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और जिस राज्य के अंदर कानून का शासन होता है वो राज्य की प्रगति और खुशहाली होती है। और इसीलिए उस राज्य की प्रगति, खुशहाली, उस राज्य के विकास में भी पुलिस व्यवस्था का सबसे महत्वपूर्ण योगदान होता है। आप देखते हैं जहां लॉ एंड ऑर्डर ठीक रहता है वहां इंडस्ट्रीज भी आते हैं, सर्विस सेक्टर भी आते हैं, लोग वहां इन्वेस्टमेंट भी करते हैं। और इसीलिए सबसे बड़ी प्रशासनिक व्यवस्था में रीढ़ की हड्डी आप ही हैं। और मुझे आशा है कि आप सब भारत की संसद में आए, यहाँ की लाइब्रेरी, यहाँ के समय समय पर जब जब भी कानूनों में परिवर्तन हुए, उन कानून परिवर्तन के अध्ययन, उनकी डिबेट, उनकी संसदीय समिति की रिपोर्ट्स, ये सब आप जितना अध्ययन करेंगे उतना ही बेहतर आप पुलिसिंग व्यवस्था को कर पाएंगे। और मुझे आशा है कि हमारा नया बैच नए संकल्प के साथ, नई तकनीकी विशेषज्ञता के साथ और बेहतर पुलिसिंग व्यवस्था को करेगा और सबको न्याय, सबको समानता और बंधुता हमारे मन मस्तिष्क में हमेशा रहेगी। और हम सब अपने अपने क्षेत्र में जहां भी आएंगे एक लोकप्रिय पुलिस अधिकारी के रूप में हमारी पहचान होगी। और जनता जो पुलिस अधिकारी ईमानदारी से, कड़ी मेहनत से, परिश्रम से करता है और समाज के अंतिम व्यक्ति को न्याय दिलाने के लिए कठिन परिश्रम करता है, वो अधिकारी हमेशा अपने क्षेत्र में लोकप्रिय रहता है। और हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम सबसे श्रेष्ठ पुलिस अधिकारी बने और हमने जो कुछ भी अपने जीवन में सीखा है, अनुभव प्राप्त किया है, उसका अनुभव देश और प्रदेश को मिले। आप सबको आज संसद भवन में पुनः बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। और मुझे आशा है कि आप यहाँ पर जो कुछ भी अनुभव सीख कर जाएंगे वो आपके जीवन में हमेशा मार्गदर्शन करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।